एक्चुअली पास्ट में ऐसा कोई चीज जो मुझे वापस जीना है, आई थिंक मैं जब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एज इन मतलब बिल्कुल ही तुम मूड में नहीं हो पढ़ने के, स्मिथ में मैं बोलूंगी कि डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं, बस उनको पैसे की पड़ी रहती है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं कि, और डिसेक्शन टेबल जो था अपना एक डिसेक्शन टेबल, एक कैडावर, उसके ऊपर 20 लोग Flip with friends, talk with friends. टॉक विद फ्रेंड्स। Oh, nice. हाय अर्चना, कैसी है आज? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी मस्त हूँ। काफी अजीब लग रहा है मुझे तेरा पॉडकास्ट लेने में। बट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। uh, काफी कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद आज हम इस पॉइंट पे आए हैं कि अर्चना आज एक एमबीबीएस ग्रेजुएट बन गई है। तो अगर इस अर्चना को चांस मिले, वो अर्चना को कुछ एडवाइस करने का जो डॉक्टर बनने से पहले थी, तो क्या एडवाइस करना चाहेगी तू? ओके, तो डॉक्टर बनने से पहले मैं बहुत नर्ड थी, मतलब अभी भी नर्ड हूँ बट अभी बट अभी है चेंजेस काफी जो पहले नहीं हाँ। थे। पहले मैं सिर्फ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती थी, बट पढ़ाई के अलावा भी काफी चीजें हैं लाइफ में, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड बीइंग फ्लेक्सिबल, ये सब चीजें भी आनी चाहिए। लाइक सपोज हमें कुछ चीज अचीव करना है एंड वो हमें नहीं मिल रहा है, स्टिल वी शुड बी क्वाइट फ्लेक्सिबल कि इट्स ओके, अब ये नहीं हुआ तो दूसरा क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो वैसे हमें अपने अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना है कि ठीक है, एक चीज नहीं हुई तो दूसरे ऑप्शंस है एंड वी हैव टू एक्सप्लोर दैट। एंड कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो उस पे दुखी होने से जस्ट एक्सप्लोर व्हाट यू विल फाइंड, क्या मिल सकता है, और तो उसमें अपना बेस्ट करना चाहिए। तो ये एडवाइस मैं उसको दूंगी। वेरी नाइस। तो ठीक है, तू काफी इंटेलिजेंट है, वैसे तेरा मेमोरी बहुत अमेजिंग है। तू कुछ भी कर सकती थी, बट डॉक्टर ही क्यों डिसाइड किया तूने कि मैं मुझे मेडिसिन ही करना है? ये क्यों तूने ऐसा डिसाइड किया, और कब ऐसा फर्मली तुझे लगा माइंड में कि यार अब तो यही करना है, इसी के लिए एफर्ट्स डालने हैं सारे? ओके, तो मेरा बेस एक्चुअली इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग। 9th 10th से मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दिया, एंड 9th 10th में मेरे कुछ थे, मतलब टीचर्स प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे काफी गाइड किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव इंटरेस्ट इन साइंस एंड बायोलॉजी। सब्सिक्वेंटली बायोलॉजी में 11th 12th में इंटरेस्ट आने लगा। साइंस पहले से पसंद था, आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड इंजीनियरिंग फील्ड। तो फिर डिसाइड किया कि साइंस रिलेटेड कुछ करना है। फिर 11th 12th में जाने के बाद पता चला कि नहीं, बायोलॉजी ज्यादा पसंद है। बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं जो जिसमें खुशी मिलेगी, तब समझा कि यार है एमबीबीएस एक चीज है जो अपन मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अपन कर सकते हैं टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड वर्क फॉर हीलिंग ह्यूमैनिटी। तो वो सोच के मैंने वो डिसाइड किया, एंड फर्मली 11th में मैंने डिसाइड किया कि करना है। एंड तब नीट का प्रिपरेशन उतना नहीं किया, बट बाद बाद में स्टार्ट किया फिर से। तो ओके। बस। हाँ। सो ये मोस्ट ऑफ हमारी स्टोरी होती है, हमें बायोलॉजी पसंद होता है, फिर हम उसे लेके जाते हैं एमबीबीएस तक। बट हाँ, तेरे कुछ ऐसे तेरे खुद के भी क्वालिटीज है कि तुझे केयर करना बहुत अच्छा लगता है। हम फ्रेंड्स लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो तेरे लिए तो परफेक्ट है, परफेक्ट फिट है। सो ये बता, तूने कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन सुना हो डॉक्टर्स के बारे में, कोई ऐसा मिथ सुना हो जिसे सुन के तुझे बहुत चिढ़ आती है? ऐसा कुछ सुना हो तो बता सकती है। या मिसकंसेप्शंस मिथ्स काफी है। लाइक सपोज अब कोई फीमेल डॉक्टर है, तो उसको मतलब अगर कोई कम्युनिटी से वो उभर के कर रही है, मतलब एमबीबीएस किया है उसने, उसको प्रैक्टिस करना है, तो उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है या फिर उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड उन सब मतलब उसके फैमिली में ऐसे ही रहता है कि नहीं, तुझे घर संभालना है आगे जाके। घर संभालना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसको उसके अलावा भी अगर खुद की कुछ पहचान बनानी है तो यू हैव टू सपोर्ट हर। तो ये एक है कि जो कम्युनिटीज ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हैं वहां पे थोड़ा ये लड़कियों के साथ होता है। अदरवाइज आई एम लकी दैट माय पेरेंट्स आर सपोर्टिव। अदरवाइज मिथ में मैं बोलूंगी कि डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं, बस उनको पैसे की पड़ी रहती है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। ये मैं मतलब आई वुड से कि इट इज अ मिथ, क्योंकि अभी सपोज कोई पेशेंट ईएनटी डॉक्टर के पास गया है, ओके, एंड उसको एलर्जिक राइनाइटिस है,
डायबिटिक पेशेंट, तो अभी उसको अगर हम बोलेंगे सीबीसी, रूटीन ब्लड टेस्ट, बीटी-सीटी कर, तो ही विल बी लाइक मेरे को प्रॉब्लम तो ईएनटी का है, कान नाक गले का है, ये क्यों करवा रहा है? तो ये उनको लगता है कि बस पैसे निकालने का काम है, बट इट्स नॉट या लाइक दैट। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, मतलब मेडिसिन इटसेल्फ हैज़ रीज़निंग, तो वो पेशेंट्स को नहीं समझता है, आई थिंक। या लाइक आई वुड लाइक टू ऐड कि पॉपुलेशन में दो फ्रैक्शन के लोग होते हैं, तुम ऐसे ही जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर कोई वैसा ही होगा। एंड यस, मुझे पता है तू तो उन डॉक्टर्स में से नहीं होगी आगे चलकर। सो यस, दिस इज रियली अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन वी शुड से। अर्चना, ये एमबीबीएस बहुत टायरिंग है, बहुत लंबा है ये ग्रेजुएशन, और ऐसा काफी काफी बार ऐसा लगता है कि यार छोड़ दे, घर चले जाए, कुछ चिल कोर्स ले ले। येस, तुझे भी ऐसा डेफिनिटली। काफी बार लगा होगा। सो तेरे क्या स्ट्रेस बस्टर्स थे इस स्पैन में? वो तू बता पाएगी तो अच्छा होगा। स्ट्रेस बस्टर्स, आई थिंक जब भी स्ट्रेस होता था तो हम लोग ऐसे फ्रेंड्स के साथ हम लोग मूवी जाते थे, एकदम अनप्लैन्ड मूवीज, उसमें ज्यादा मजा आता था। तो वैसे 3 घंटे गए, अपन जाते थे मूवी को, एंड देन यू आर क्वाइट फ्रेश उसके बाद से, तो यू कैन स्टार्ट नए से, तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक मैं हम लोग करते थे कि मूवीज जाना, या फिर कहीं आउटिंग, कहीं कैफे चले जाना, कुछ पी के आ जाना, कॉफी एंड ऑल। तो दैट इज वो करते थे हम लोग ज्यादातर, या फिर फैमिली में घर पे बात कर लो तुम लोग पेरेंट्स के साथ, सॉन्ग सुन लो, जिसको जो पसंद है, जो हॉबीज है, उसको एक्सप्लोर करते हुए यू कैन मैनेज कि या मतलब द फील्ड विच इज वेरी हेक्टिक एंड टॉक्सिक। तो वही अपने ऊपर रहता है, अपन कर सकते हैं मैनेज, बस खुद को होल्ड बैक करना है कि नहीं यार, अभी आए हैं इसमें तो निकल ही जाएंगे, ऐसे। साउंड्स लाइक तूने काफी अच्छे मेमोरीज बनाए होंगे थ्रू आउट 5 इयर्स, 5.5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस। कुछ ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट है जो तुझे एकदम से ध्यान में है और तू शेयर करना चाहेगी? या मेमोरेबल मोमेंट्स तो काफी थे, बट सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी कि डिसेक्शन टेबल जो था अपना, एक डिसेक्शन टेबल, एक कैडावर, उसके ऊपर 20 लोग। दैट वाज राइट, मस्त था वो काफी, मतलब ऐसे झुक झुक के सब देखते थे, सब क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, तो वो काफी मजा आता था। एंड तब सबके साथ इंटरेक्शन हमारा शुरू हुआ था राइट। डिसेक्शन के दौरान। तो दैट वाज वेरी गुड, मतलब तब हमें एक्चुअली समझा कि हमारे कलीग्स कैसे हैं, हाउ टू डील विद पीपल, तब समझा, एंड मजा आता था डिसेक्शन में। दैट वाज वेरी मेमोरेबल, वो फॉर्मेलिन का स्मेल, एंड उसको आदत आदत लगाना उसकी, तो दैट वाज वेरी गुड। वन मोर थिंग आई वुड ऐड इज, लास्ट में जो एप्रन साइनिंग डे हुआ था अपना, दैट वाज आल्सो वेरी मेमोरेबल। उसमें मतलब सब लोग ऐसे एक साथ, हम लोग एक दूसरे के एप्रन्स पे लिख रहे थे जो लगता है किसी वो के बारे में। इमोशन, हाँ। वो इमोशंस, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल फील हुआ था तब, मतलब जिनसे हमारी बात भी नहीं होती वो भी हमारे लिए ऐसे सोचता है, ये जब समझा तो इट वाज वेरी गुड। दैट दैट मोमेंट वाज वेरी गुड एंड क्वाइट मेमोरेबल। हाँ, नाइस। सो ठीक है। काफी इमोशनल हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलते हैं। अर्चना, कोविड टाइम बहुत टफ, ठीक है, हर किसी के लिए बहुत टफ था, और काफी लोगों को मेंटल इश्यूज हुए उस स्पैन में। मे बी बिकॉज आइडियलनेस बढ़ गया, घर पे रह रहे थे, वर्क फ्रॉम होम वाला सीन था। तो बट व्हाट सरप्राइज्ड अस ऑल कि उस पीरियड में भी तूने अपना पढ़ाई इतना अच्छा किया कि यू सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन यूनिवर्सिटी। सो हम सबको बता कि तूने अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बैलेंस करते हुए ये अचीव किया, बता ओके। उसके बारे में हमें। ओके, तो बैलेंसिंग मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड, आई थिंक कोविड के वक्त सब घर पे थे, तो वी हैड टू टेक प्रिकॉशंस हेल्थ वाइज, एंड उसके साथ साथ वी हैड अ क्वाइट फ्री टाइम, तो उसमें काफी हद तक मुझे लगा कि इसको यूटिलाइज करना चाहिए इस टाइम को। एंड डिले हो गया था अपना एकेडमिक सेशन विथ 6 मंथ्स और समथिंग, आई थिंक। तो उस दौरान ऐसे लगा कि जो सब्जेक्ट्स हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स थे सेकेंड ईयर के, दीज आर बेस, इसके ऊपर ही मेडिसिन, कोर मेडिसिन बनता है, ये 3 सब्जेक्ट्स, फार्मैक, पैथो एंड
आई थिंक फिजियो। तो फिर उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, एंड फिजियो मुझे फर्स्ट ईयर में इतना पसंद नहीं था, तो आई थॉट कि अगर हम ये सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं थरोली, डेली टारगेट्स बना के डेली इतना करना है, एंड डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो ये हम रोज के टारगेट्स बना के हम लोग पढ़ते थे, एंड फिर सब्सिक्वेंटली आ गया, मतलब समझ में क्लिनिकली हम लोग अप्लाई करते थे, हम लोग खुद क्वेश्चंस बनाते थे। कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसका उससे रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो इसमें टाइम भी गुजर गया, एंड रीजनिंग भी आती गई कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ऐसे मैनेज किया मेंटली। आई वुड से कि तुम खुद को बिजी रखते तब तो शायद, मतलब बिजी रखना चाहिए खुद को, तो या चीजें हो जाती है, फिर हम लोग सीख लेते हैं चीजें। राइट राइट। सो वही कि एक प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन रहे लाइफ में तो आइडियलनेस एंड कॉन्सिक्वेंटली जो थॉट्स पॉपअप होते वो नहीं आएंगे। सो गुड एडवाइस। बट अर्चना काफी बार ऐसा लगता है ना कि ऐसे मन ही नहीं करता पढ़ने का, बहुत ज्यादा इनर्शिया आ जाता है बॉडी में, और जो हम बोलते हैं कि मतलब करना तो काफी कुछ है बट वो उठ के वो चीज करने लगना वो काफी ज्यादा हार्ड होता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। तो तेरा बता तू कैसे करती थी यार वो सब, जब मन नहीं रहता फिर भी तू कैसे पढ़ लेती थी? ओके, तो जब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एज इन मतलब बिल्कुल ही तुम मूड में नहीं हो पढ़ने के, आई थिंक तब ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ के हो गए हैं, ऊपर से रिवाइज करने के हैं, ऐसे मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा जब तुम स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा जब तुमको पढ़ना है ही नहीं, तब यू हैव टू टेक अ ब्रेक, या डेफिनेटली। एंड वो ब्रेक ऐसा लो कि मतलब बहुत ज्यादा फुल, उस ब्रेक को पूरे फुलेस्ट पे तुम एंजॉय करो, एंड हाँ उसके बाद यू कैन स्टार्ट कि ठीक है अभी ब्रेक ले लिया, अभी हो गया, देन यू कैन स्टार्ट। एंड जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा सब्जेक्ट लो जो हो चुका है ऑलरेडी, बहुत बार पढ़ लिया है, जस्ट यू हैव टू ब्रश अप। तो तब इतना मतलब माइंड फ्रेश नहीं है, मूड नहीं है, फिर भी तुम ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हो जो पढ़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा। बट जब फ्रेश माइंड है तब वैसा सब्जेक्ट उठाओ विच इज टफ, मेजर सब्जेक्ट्स। तो ऐसे राइट मैनेज किया मैंने। एंड और एक चीज ऐसा है कि जब हम एमबीबीएस में आए, तब जो स्ट्रगल्स किए लाइफ में ये सीट मिलने के लिए, तो वो याद करना है अपने को कि क्या स्ट्रगल्स गो थ्रू किया है हमने, वो याद करके। एंड छोटे छोटे टारगेट सेट करती थी मैं, लाइक अभी सपोज किसी को कुछ पसंद है, मतलब कुछ सपोज किसी को कोई डिश पसंद है, किसी को कुछ सॉन्ग पसंद है, कोई मूवी पसंद है, मूवी जाके देखना है, तो जस्ट मेक टारगेट्स कि मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है, या फिर ये सब्जेक्ट करना है। इतना कर लिया तो आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विथ या सम डिश, विथ सम मूवी। ये कर सकते हैं, तो इससे अब डोपामिन विल रिलीज एंड यू विल फील गुड। Yeah, so you used great tricks to trick your brain for all this. ऐसे ही नहीं हर साल एमबीबीएस में इससे टॉप किया है। तो ठीक है। मतलब तूने थोड़ा सा एक बैक कुछ फ्लैशबैक में तू गई और तूने बोला कि जो स्ट्रगल नीट यूजी मतलब नीट यूजी एग्जाम को क्लियर करने के लिए किया था। So, Archana, there are a lot of struggling students कि वो नीट दे रहे हैं पर they couldn't clear. They give multiple attempts one after another and वो इस एग्जाम को like life and death जैसा consider कर लेते हैं कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ मतलब they are failures. If they can't be doctors then they can't be anything like that. वो 11th 12th का माहौल ही वैसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत लिमिटेड फील्ड्स है हमारे सामने। सो ऐसे स्टूडेंट्स को तू क्या एडवाइस करना चाहेगी? ओके, तो जो ये फीलिंग है ना कि नीट क्लियर नहीं हुआ, नीट पीजी क्लियर नहीं हुआ, इज वेरी नेचुरल। मतलब जो लोग एमबीबीएस में रहते हैं, जो लोग एमबीबीएस पास करते हैं, उनको ये फीलिंग आना इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि पीयर प्रेशर रहता राइट है। लाइक जो हमारे साथ है उनका हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो ये प्रेशर से बहुत लोग जाते हैं, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि ये प्रेशर आएगा। बट द थिंग इज वो प्रेशर में भी हमारे ऊपर है कि हमें वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है। वी हैव टू ऑप्शंस, ओके, आइदर वी कैन गो फॉर द एग्जाम, मतलब रिपीट, अदरवाइज वी कैन टेक सम अनदर ऑप्शन, लाइक वी कैन कंप्लीट अ बॉन्ड, टेक अ ब्रेक, एंड देन
प्रिपेयर अगेन। तो ऐसा है, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट पीजी क्लियर करना ही तुम्हारे लिए आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। बीइंग जस्ट, मैंने ऐसे काफी डॉक्टर्स देखे हैं जो सिर्फ एमबीबीएस है, बट दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड उनका प्रैक्टिस काफी चलता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड योर क्लिनिकल मतलब प्रैक्टिस जो तुम करते हो। What तो about UG, like after 12th, the students after 12th for NEET UG if they couldn't clear? Okay, for NEET UG, I think they should explore different options because Yeah. अभी इतना टफ हो गया है कि लाइक बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है नीट यूजी में स्पेशली। तो एग्जाम लीक जो पेपर लीक एंड ऑल हुआ, तो इफ यू हैव अ फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो तुम रिपीट करना चाहते हो जेन्युइनली तो करो, अदरवाइज आई थिंक यू शुड गो फॉर अदर ऑप्शंस। देयर आर मेनी ऑप्शंस like other medical Yeah, options. we shouldn't make it a life and death scene. After all, it's a part of life. You can do multiple things, right? Exactly. You have to keep your brain Yeah. stable. ऐसे नहीं कि वो करते करते mental issues हो गए, तो that is very important. Yeah, Health that's is important. paralyzing. Yeah, Yes. should prioritize yourself first. Then basically have all the attachments to your name like doctor, lawyer, anything like that. जो True. इंसान है पहले वो सही रहना चाहिए. Exactly. हाँ. And I would add one more thing कि medical field में जो doctors है ना, उनको I think 60-70% of them have mental health issues. Health मतलब issues. mental, I think they are not stable. Mental health is not stable. So these all issues are because of many things. मतलब doctors की life easy नहीं होती, residency is very toxic, and you have to fulfill expectations of patients plus your seniors. So it is very toxic. So keeping your mental health good is very important in this case. Yeah, and being kinder to each other. Like wherever Yes. we are, we should be kind to each other rather than. Huh. Yes, good one. So Archana, there are a lot of juniors who are looking up to you. They find you as inspiration. So, what you would like to advise them, like about their journey? ओके, जूनियर्स आई थिंक मेडिकोज है अभी, एंजॉय करो लाइफ एंड पढ़ो भी एंजॉयमेंट के साथ साथ। बट मैं बोलूंगी कि ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ो, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑफ एमबीबीएस। ये जर्नी वापस नहीं आती। एक बार सिर्फ पढ़ने में जो मतलब टाइम चला जाता है, फिर हम बाकी चीजें रह जाती है। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, आउटिंग्स करो, ट्रिप्स करो, पढ़ो, सब करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि ये पढ़ना मतलब पढ़ तो तुम कभी भी सकते हो, ये जो मोमेंट्स है फ्रेंड्स के साथ ये वापस नहीं आएंगे, एंड यू विल मिस दिस अलॉट। एमबीबीएस खत्म होने के बाद जो मतलब फीलिंग रहती है, इट्स वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल फील होता है। 6 साल अटैच हो जाते हैं हम लोग फ्रेंड्स के साथ। तो हर मोमेंट को जियो, प्रेजेंट में रहो, एंड उसके साथ वर्क हार्ड, प्लस कंसिस्टेंट रहो। जो भी करे उसमें कंसिस्टेंट रहो, ऐसे नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। तो बी कंसिस्टेंट प्लस एंजॉय द जर्नी। एंड Right, आई थिंक इंटर्नशिप में यू हैव टू बैलेंस ड्यूटीज प्लस स्टडीज। वो बैलेंस जमना चाहिए, बस बैलेंस जम गया तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। right. So there are some fun things now. बहुत हो गया पढ़ाई और ये सब चीजें. तो अगर अर्चना मैं तुझे बोलूं कि मैं तुझे अभी एक टाइम मशीन दूंगी और तू अपने पास्ट में जा सकती है, तो तू कहाँ जाना चाहेगी और क्या करना चाहेगी? ओके, एक्चुअली पास्ट में ऐसा कोई चीज जो मुझे वापस जीना है, आई थिंक मैं एमबीबीएस के सालों में वापस जाना चाहूंगी। ओह. बिकॉज जो कनेक्शन, जो फ्रेंड्स मिले, जो हम सब कनेक्शन मिले ना मिले तुझे. एमबीबीएस में, जो फ्रेंड्स मिले वो बहुत सही थे, एंड एमबीबीएस में जो मजा आया इट वाज वेरी गुड। तो आई थिंक वही करूंगी मैं। रिलिव करेगी यस। एक्सपीरियंसेस. हाँ, नाइस. ओके. सो हम ऐसा एक छोटा सा गेम खेलेंगे और रैपिड फायर जैसा. मैं इसमें तुझे कुछ ऑप्शंस दूंगी, एकदम फास्ट दूंगी, तुझे फास्ट एक चूज करना है और तुझे बताना है कि तूने वही क्यों चूज किया आउट ऑफ ऑल. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. वन,
मेडिसिन, म्यूजिक, डांस। मेडिसिन। बाय। बिकॉज म्यूजिक एंड डांस इज नॉट इतना नहीं अंदर से आता मुझे जितना मेडिसिन आता है। ओहो। म्यूजिक सुनना पसंद है, बट मेडिसिन ग्रेटर देन म्यूजिक। राइट। फार्मैक, पैथो, मेडिसिन। पैथो। पैथो। बाय। बिकॉज फार्मैक याद रखना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो इट्स वेरी वॉलेटाइल। पैथो बिकॉज इट हैज रीजनिंग, मतलब इट हैज मैकेनिज्म्स। कोई भी डिजीज है, कोई भी पैथोलॉजी है, तो वो होती है तो क्यों होती है, होता है तो क्या होता है। तो वो जो फ्लो चार्ट वाइज रीजनिंग रहता है ना, वो दिमाग में बैठता है, इसलिए। ट्रिप विथ फ्रेंड्स, टॉक विथ फ्रेंड्स। टॉक विद फ्रेंड्स। ओह नाइस। लेट नाइट टॉक्स। यस। सिंधी कढ़ी, शौरमा। शौरमा। क्यों? सिंधी को छोड़ के बाकियों को सिंधी कढ़ी पसंद है। ओ, ऐसा रहता है क्या? So, Archana, it was a lot of fun podcasting you, but सच बताओ तो बहुत टफ था मेरे लिए इतना फॉर्मल रहना तेरे साथ, but I managed to do so. ठीक है। कुछ और तू शेयर करना चाहेगी आउट ऑफ लाइक ऑल द थिंग्स वी डिस्कस्ड, कुछ और जो तुझे शेयर करना है हमारी ऑडियंस के साथ इन जनरल? ऑडियंस के साथ इन जनरल आई थिंक वही कि मतलब जो भी तुम कर रहे हो ना, उसमें बेस्ट दो। जो भी कर रहे हो, ऐसे नहीं कि यही चाहिए मुझे, यही अचीव करना था। इट्स ओके, काफी बार हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो जो मिल रहा है उसमें अपना बेस्ट दो। हाँ। एंड बी मतलब लाइक बी कॉन्फिडेंट, प्लस खुद पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, देन ओनली अदर्स विल ट्रस्ट यू। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डोंट यू डोंट हैव सेल्फ स्टीम, तो फिर नहीं होगा कुछ। कॉन्फिडेंस चाहिए खुद में कि नहीं होगा मुझसे, खुद पे ट्रस्ट चाहिए, then things will go easily. Go. Very nice. So, with all this, with this really great message, I end this podcast. Thank you, Archana, for being there. Welcome, and thank you for inviting for the podcast. The first one.